बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे 2 टाइप्स ऑफ चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। जिंगर फ्राइज़ बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया 1 कप मैदा, 1/3 कप कॉर्नफ्लोर। स्पाइसेस में डालेंगे, मैंने टिक्का मसाला लिया है 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला 1/2 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर है। ये सब कुछ डाल के मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्ट इतना थिक होना चाहिए कि हम जब चिप्स की कोटिंग करेंगे तो मोटी सी उसके ऊपर लेयर आनी चाहिए हमारे बैटर की। बहुत स्मूथ सा बनाएंगे बैटर। ये देखिए, इस तरह से थिक होना चाहिए और लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब इन चिप्स को हम बैटर में ऐड करेंगे और कोटिंग करेंगे। बैटर हमारा अच्छे से कोट कर जाना चाहिए चिप्स के ऊपर। ये मैं कोट कर लूँ, फिर मैं आपको सेकंड स्टेप बताऊंगी कि हमारे इन चिप्स के ऊपर क्रम्स कैसे बनेंगे। वन कप मैंने मैदा लिया, ड्राई मैदा। उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने जो बैटर बनाया था उसमें स्पाइसेस ऐड कर चुके हैं। बस अब इस मैदे को मिक्स करेंगे और ये एक एक चिप्स करके अच्छे से कोट करेंगे। ये कोटिंग वाला उठाएंगे और ड्राई मैदा इस पर डालते जाएंगे, इस पर क्रम्स बनते जाएंगे। आप एक टाइम में 4 से 5 चिप्स पर कोटिंग कर सकते हैं इजीली। ऊपर ड्राई मैदा डालते जाएं। 1 से 2 सेकंड इसको छोड़िए थोड़ी देर, ताकि हमारा जो ड्राई मैदा है वो ऊपर ग्रिप बना ले। तकरीबन 30 सेकंड्स मैंने मैदे में इनको छोड़ा है। ये देखिए कैसे क्रम्स बन गए। इसी तरह से सब पे कोटिंग करके मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। ये देखिए, मैंने थोड़ी देर मैदे में छोड़ा था इनको। अब इनको थोड़ा झटकेंगे ताकि हमारे क्रम्स बने। थोड़ा सा झाड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, ये ना हो कोटिंग सारी की सारी उतर जाए। ये देखिए, मैं आपको क्रीप से दिखाती हूँ इसके क्रम्स कैसे बने। अब इनको डीप फ्राई करेंगे, इसी तरह से निकाल लेंगे इसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ी मीडियम टू लो आंच पे करेंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं अच्छे से। मीडियम टू लो आंच पे इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट इनको छेड़ेंगे नहीं। हमारी जब कोटिंग सेट हो जाएगी थोड़ी तो फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। जब कोटिंग सेट हो जाएगी तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। चिप्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप जिंगर की ही लुक देगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मैं सेकंड टाइप ऑफ चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए उसी तरह से मैं 2 आलू कटिंग करूंगी जैसे फ्राइज़ के लिए कटिंग किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप बनाइएगा, आपके बच्चों को, बड़ों तक को पसंद आएंगे। इस तरह से जैसे फ्राइज़ काटते हैं उसी तरह से काटें, नॉर्मल साइज़ के, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लिए। अब मैं इनको फ्राइज़ की तरह से काट लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने काट लिए। अब इनको हम पानी में डाल देंगे। पानी से इसको अच्छे से धो के फिर इसको मैं स्टेन करती हूँ। फ्राइज़ पे कोटिंग करने के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर,
2 टेबलस्पून ही मैदे का लिया है। आप अगर ज़्यादा फ्राइज़ बना रहे हैं तो उसके हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये किसी भी नूडल्स में जो स्पाइस आता है वो मैंने लिया है, हाफ़ साशे लूँगी मैं उसका। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, ये ऑरिगेनो है, पिंच ऑफ ऑरिगेनो। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च अगर बच्चों को नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम लिया है क्योंकि हमारे पास स्पाइसेस भी हैं। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। इन सबको मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से फ्राइज़ के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, कोट हो जाए हमारा सारा बैटर जो है ये ड्राई। इस तरह से करके इसको कोटिंग कर देंगे चिप्स के ऊपर। ये देखिए सारे कोट हो गए। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। रहीम अब चिप्स को फ्राई करेंगे। पाँच से 7 मिनट हो गए। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी ताकि हमारे जो चिप्स के ऊपर कोटिंग है वो उतरे नहीं। चिप्स फ्राई हो गए, अब इनको निकालेंगे। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिप्स के क्रंचीनेस और क्रिस्पीनेस चेक कीजिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने, देखिए कितने क्रिस्पी चिप्स बने। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह से आपसे रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ।